अभी के समय में हर 10 स्टूडेंट में से 8 से 9 स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्शन की समस्या है। डिस्ट्रैक्शन अर्थात ध्यान भटकना। पढ़ते समय, कुछ काम करते समय मन एक जगह पर न रहकर बंदर की तरह इधर उधर उछलते रहना। आज के युग की एक कड़वी सच्चाई है कि यहाँ हर एक स्टूडेंट, हर एक आम आदमी डिस्ट्रैक्टेड है। पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर मेहनत करने वाले इस दुनिया में मात्र कुछ ही % है, और वही कुछ % लोग ही इस दुनिया में कामयाब है जो पूरी एकाग्रता से पढ़ाई या मेहनत कर पाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है तेजी से बदलती दुनिया में हर एक पल, हर एक जगह पर, हर एक क्षण पर, हर एक चीज पर डिस्ट्रैक्ट करने की चीजें अवेलेबल है। बात शुरू होती है पढ़ाई से, लेकिन खत्म होती है मोना सोना रिंकू राहुल से। शुरुआत होता है मोटिवेशन से, लेकिन अंत होता है शॉर्ट्स रील्स से। कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग पर्सन क्यों ना हो, इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को उसके सही मार्ग से भटका ही देता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से नॉर्मल जिंदगी जीने वालों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लाइफ में शायद कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है, या वे मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं रखना चाहते हैं, जैसे तैसे लाइफ को बस काटना चाहते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट के लिए डिस्ट्रैक्शन जहर के समान होता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्शन वो चीज है जो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को नॉर्मल चपरासी बना देता है। IAS ऑफिसर बनने वाले स्टूडेंट को छोटी मोटी जॉब करने पर मजबूर कर देता है। टॉपर बनने का सपना देखने वाले स्टूडेंट को एवरेज स्टूडेंट बना देता है। डिस्ट्रैक्शन की वजह से स्टूडेंट चाह कर भी अपने आप को सफल नहीं बना पाता है। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के सबसे कीमती समय को बर्बाद कर देता है और उस इंसान की जिंदगी में केवल पछतावा, निराशा, फेलियर डाल देता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन की इस बड़ी प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं, अगर आपका भी ध्यान पढ़ते वक्त भटक जाता है, आपका ध्यान एक जगह पर टिक नहीं पाता है, अगर आपकी आंखें बुक की तरफ होती है और आपका ध्यान कहीं और होता है, तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है। आज के बाद आपका ध्यान भटकना बंद हो जाएगा और डिस्ट्रैक्शन जैसी प्रॉब्लम का समाधान शुरू होता है। अब आपको एक पल के लिए भी इस वीडियो से ध्यान नहीं भटकाना है, ना ही कमेंट बॉक्स पढ़ना है, ना ही नीचे दूसरे के वीडियो को स्क्रॉल करना है। और अब मैं जो बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझना है, इसे लाइफ में अप्लाई जरूर कर देना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ करने के बाद भी ध्यान उसी तरफ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर किसी ने जरूरी कॉल या मैसेज किया होगा तो क्या होगा, मैंने तो मोबाइल को साइलेंट में रखा यार, मुझे पता भी नहीं चलेगा। और इसी सोच के कारण आप बार बार मोबाइल को चेक करते रहोगे, जो आपको मेंटली और ज्यादा कमजोर बना देगा। हम सब के अंदर एक सुपर पावर होती है जिसे हम सेल्फ कंट्रोल का नाम देते हैं। सेल्फ कंट्रोल वो चीज है जो आपको भीड़ में भी भटकने नहीं देगा। बगल में शोर शराबा भी होगा तो भी आप एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाओगे। हमारा कंट्रोल बाहर की दुनिया में कभी नहीं चल सकता। हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने ऊपर, अपने बॉडी पर, अपने मन पर चल सकता है। घर में अचानक मेहमान आ जाएगा तो उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप अपने पढ़ाई के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले या दूसरी जगह पर चले जाएं, ये आपके कंट्रोल में है। कोई कॉल करेगा या मैसेज करेगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कॉल उठाकर दोस्त से कहना कि काम की बात हो तो बताओ, वरना बाद में बात करते हैं, ये आपके कंट्रोल में है। आपकी आंखों के सामने आप ही के मोबाइल में अट्रैक्ट करने वाली शॉर्ट्स, रील्स या लॉन्ग वीडियो ही आ जाए तो ये आपके लिए कंट्रोल में शायद ना हो, लेकिन खुद पर काबू रखकर उन फालतू वीडियोस को देखना या नहीं देखना, ये आपके कंट्रोल में जरूर है। कामयाब लोग अपने मन को शांत रखने के लिए और डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए अपने आसपास में होने वाली घटनाओं से खुद को दूर रखते हैं, इग्नोर करते हैं। गैर जरूरी काम को, गैर जरूरी लोगों को बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं। एकाग्रचित्त लोगों के ब्रेन से फालतू के काम और उसके नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑफ होते हैं। उनके ब्रेन में उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है उनका काम, अर्थात उनकी पढ़ाई, उनका काम, उनका करियर, जिसके लिए वे खुद को समर्पित कर देते हैं। मन को एकाग्र करने का अर्थ है आपको कई चीजों का और कई ऐसी आदतों का त्याग करना होगा जो आपको भटकाता है। बिना त्याग किए आप डिस्ट्रैक्शन से बच ही नहीं सकते। लोगों को बोलने से कुछ नहीं होता है कि मुझे डिस्टर्ब ना करो, बल्कि लोगों को करके दिखाना होता है कि आप अपनी पढ़ाई में, अपने काम में कितने डूबे हुए हैं, कितने खो गए हैं। जो अपने करियर बनाने में खो जाते हैं ना, फिर लोग उन्हें देखकर खुद समझ जाते हैं कि इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना है। मेहनत में इतने डूब जाओ कि समय का पता ना चले। पढ़ाई इस लगन से करो कि पेरेंट्स भी तुम्हारी मेहनत देखकर कोई दूसरा काम भी कभी ना बोले। झूठा दिखावा बस मत करना। पढ़ाई का नाम लेकर दूसरी किसी चीजों में मत घुस जाना। ऐसा करके लोग खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को नहीं। सेल्फ कंट्रोल रखो, खुद पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी होता है।
नंबर 2, स्वामी विवेकानंद की बातों को फॉलो करो। एक दिन एक स्टूडेंट ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि मैं कई सालों से सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और मैंने कई सारे सरकारी एग्जाम भी दिए, लेकिन मैं पास नहीं हो रहा हूँ। स्वामी जी, मुझे पता नहीं चल रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। स्वामी जी ने युवक को पूछा, क्या तुम सच में परीक्षा पास करना चाहते हो? युवक ने कहा, हाँ। उस जगह से कुछ ही दूरी पर कुआं था। स्वामी जी ने उस स्टूडेंट को कुएं के पास बुलाया और स्टूडेंट को मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, मटके में पानी भरकर आश्रम पहुँचो। ऐसा कहकर स्वामी जी तुरंत वहाँ से चले गए। युवक ने तुरंत कुएं से पानी खींचा और मटके में पानी भरा, लेकिन मटके में बहुत सारे छेद निकले, जिसके कारण पानी धीरे धीरे मटके से बाहर नीचे जा रहा था। स्टूडेंट ने सोचा कि आश्रम तक पहुंचने तक तो मात्र थोड़ा सा ही पानी बाहर जाएगा, मैं जल्दी से दौड़कर आश्रम पहुंच जाता हूं। लड़का दौड़ता हुआ स्वामी जी के पास पहुंचा, मटके में पानी लेकर, लेकिन तब तक लड़का पानी से भीग गया था और मटके का पानी मात्र थोड़ा सा ही बच गया था। ये सब देखकर स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी ने कहा, डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। जिस तरह मटके में कई सारे छेद हैं और पानी बाहर जा रहा है, उसी तरह तुम्हारे मन में अलग अलग विचारों के कई छेद हैं। तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है। इसलिए मेहनत करते हुए भी तुम्हें कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। स्वामी विवेकानंद ने स्टूडेंट से कहा, ऐसा कोई काम नहीं है जो एकाग्रता के बिना पूरा किया जा सके। अगर कोई कहे कि कुछ काम शारीरिक शक्ति से होते हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, याद रखो, शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है, इसलिए सारे काम मानसिक शक्ति से ही संभव होते हैं। अगर कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय कंसंट्रेट ना करे, तो उसकी कुल्हाड़ी एक जगह पर लगने के बजाय कई अलग अलग जगह पर लगेगा। इसलिए हर एक नॉलेज और हर एक कर्म का मूल तत्व है ध्यान। इसलिए कुछ भी काम करते वक्त तुम्हें एक जगह पर ध्यान लगाना सीखना ही होगा। जैसी आदत डालोगे वैसा ही मन होता जाएगा। इसलिए छोटे से छोटे काम भी ध्यान लगाकर करने चाहिए। ऐसा करने से मन का स्वभाव बदल जाएगा और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। जब स्टूडेंट ने स्वामी जी की बातों को समझा और कहा, स्वामी जी, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं, मन में आ रहे विचारों को कैसे छोड़ते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर आगे समझते हैं। स्वीकार करना और छोड़ना सीखो। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा एक और टेस्ट है। उन्होंने एक गिलास लिया और उसे पूरा पानी से भर दिया और लड़के को गिलास देकर कहा, पानी की एक बूंद भी गिराए बिना इसे पकड़कर ऐसे ही सीधे खड़े रहो। लड़का कुछ देर तो कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसके मन में कई तरह के विचार आने लगे। सोचने लगा कि ऐसा करने से भला क्या होगा, मैं कैसे बदल जाऊंगा। उसका ध्यान भटकने के कारण और मन अशांत होने के कारण हाथ भी डगमगाने लगा और पानी धीरे धीरे फैलने लगा। स्वामी जी ने कहा, जैसे गर्म हथौड़े पर चोट पड़ती है तो वह लोहा नया आकार ले लेता है, उसी तरह हर एक विचार छोटे हथौड़े की तरह होती है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेता है। यही तुम्हारा मन गिलास में पानी की तरह ही है। ये बहुत ही आसानी से डिस्टर्ब और विचलित हो जाता है। पानी को शांत रखने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। स्वामी जी ने वापस से लड़के को गिलास पकड़ाया और कहा, अपना सारा ध्यान सांस पर ले आओ। सांस को सीने में, पेट में आता जाता महसूस करो और हाथ में जो दर्द, असहजता हो रही है उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दो। खुद को याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा याद करने से विचार आकर भी चले जाएंगे, फिर तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक लड़का वहीं अभ्यास करता रहा और वो बिना पानी फैलाए कुछ देर तक खड़ा रहा। स्वामी जी ने कहा, बस यही अभ्यास अपने काम, अपनी पढ़ाई में करना है। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करना मन के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। नंबर 3, डोंट डू मल्टीटास्किंग। जब हम कोई काम करते हैं तो ब्रेन को अटेंशन मोड में रहना पड़ता है। ब्रेन में नियंत्रण और ध्यान से संबंधित कई नेटवर्क एक्टिव रहते हैं। ऐसे में अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो ये नेटवर्क और याददाश्त को और ज्यादा प्रभावित करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की अनेकों कहानी और अनेकों सुविचार हैं जो हमें यही सिखाते हैं कि मल्टीटास्किंग न करे, बल्कि एक समय में एक काम करे और उसमें अपनी पूरी आत्मा लगा दे, बाकी सब कुछ भूल जाए। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से डिस्ट्रैक्शन कोसों दूर रहते हैं। कोई भी निर्णय या कमिटमेंट को जब हम पूरा करते हैं तो हम मेंटली और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। कोई भी टाइम टेबल जब हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो हम अंदर से कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह से दूर रहते हैं।
लाइफ में कमिटमेंट और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने से, अपने फैसलों पर अड़े रहने से दूर दूर तक डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी नहीं सकता। नंबर 5, फॉलो ऑल द टिप्स। अभी तक जो 4 पॉइंट मैंने बताए उनको स्ट्रांगली फॉलो करो। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण रखो तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको छू भी नहीं पाएगा। नंबर 2, स्वामी विवेकानंद की बातों को फॉलो करो, अपने बॉडी अपने मन को समझो और स्वामी विवेकानंद जी की बातों को प्रैक्टिकल करो। नंबर 3, डोंट डू मल्टीटास्किंग, एक समय में एक ही काम करो। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, टाइम टेबल को ईमानदारी से फॉलो करो और अपने फैसलों पर दृढ़ निश्चय से खड़े रहो। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।